बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार। उपस्थित प्रिंसिपल साहब, आपका जो मैनेजमेंट है, टीचर्स, प्यारे बच्चों, उपस्थित आप सभी ने सबसे पहले तो प्रधानाध्यापक साहब का मैं शुक्रिया करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारा आग्रह था वो स्वीकार किया। और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे, जैसा कि हमारे PLV आपने बताया कि भाई ये प्रोग्राम महीने के हर सेकंड और ट्यूसडे को किया जाता है। लेकिन ये 2 ट्यूसडे नहीं है, हमें जानकारी हमेशा रखनी है। और मैं स्कूल के प्रशासन और मैनेजमेंट से कहना चाहूँगा कि ऐसे टॉपिक्स जो कि बच्चों के जीवन से जुड़े हुए हैं, उनकी हेल्थ से जुड़े हुए हैं, उनकी मानसिक हेल्थ से जुड़े हुए हैं, इन पर चर्चाएं या उनको कुछ जानकारी देते रहना चाहिए, जिससे कि बच्चे उनके बारे में, उनके जो दुष्प्रभाव हैं उनके बारे में जान सकें। तो आज का जो टॉपिक है, जैसा कि बताया कि ड्रग्स का जो दुष्प्रभाव है और ड्रग्स जैसा बढ़ रहा है, तो उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि भाई ये किस तरीके से आपको दिक्कत करता है। अब एक कहानी के रूप में देखें तो ये मान लीजिए कि एक बच्चा स्कूल में या भाई कोई भी नाम का बच्चा पढ़ रहा है और वो खेलता पढ़ने में बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा पढ़ने में है, 90% से ऊपर भी उसके मार्क्स आते हैं। लेकिन कुछ दिन में कुछ बच्चे, उसके जो दोस्त हैं, वो उससे कहते हैं कि आप ऐसा करोगे ना, मेरे पास एक ऐसी चीज़ है कि मैं उसको आपको दूंगा तो आप खेलने में भी अव्वल हो जाओगे, आप 90 की जगह 99% लाओगे, आप में स्फूर्ति आ जाएगी, चुस्ती आ जाएगी, तेज भागोगे और बहुत सबसे ज़्यादा होशियार हो जाओगे। इस तरीके से कोई बच्चा, कोई उसके 3-4 दोस्त उसको बोलते हैं और उससे कहते हैं कि यार सिर्फ एक बार सेवन करो इसका तो आप ऐसे हो जाओगे। तो बच्चे की उम्र, जो छोटे बच्चे होते हैं, आप लोग अपने दोस्तों के साथ बैठते उठते हैं और हर चीज़ आप अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं करते, जबकि आपको अपने पेरेंट्स से शेयर करनी चाहिए, इवन टीचर्स को भी बोलना चाहिए कि ऐसी बात है। तो लेकिन इस केस में या इस कहानी में यही है कि उस बच्चे को उन्होंने बोला तो उस बच्चे ने, क्योंकि उसके दोस्त थे, उसने विश्वास कर लिया और उस पर एक पाउडर टाइप या कोई भी इस तरह का कोई पैटर्न उससे ले लिया। अब होता क्या है कि वो उसने जब लिया उसको, तो उसके बाद वो कुछ दिन बाद ये फील करने लगा कि नहीं, मुझे अभी और चाहिए। उसके बाद लेने लगा और उसको, लेकिन धीरे धीरे उसको दिमाग में उसको परेशानी होने लगी, नींद आने लगी, उसका मन नहीं लगने लगा पढ़ने में, वो उदास होने लगा, सुस्त होने लगा, अकेले बैठने लगा, पेरेंट्स से बात नहीं कर रहा, चिड़चिड़ा हो गया और हमेशा बस वो दोस्तों के साथ जाने की और आने की, इस तरीके से उसकी आदत हो गई। हुआ क्या कि उसका कंसंट्रेट नहीं हो पाया पढ़ाई में, मतलब वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसकी जो 90% थी वो अचानक से नीचे गिर गई और वो ना पढ़ पाया, उसके मार्क्स भी गिर गए, तो उसकी हेल्थ भी खराब हो गई, तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर में हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ गया। तो इस तरीके से उस बच्चे की स्थिति बहुत खराब हो गई। वो जहाँ 99 या 95% जो मार्क्स ला रहा था, वो अचानक से बहुत डाउन चला गया और इवन उसके टीचर से पूछने लगे कि क्या हुआ आपके साथ, बेटा आप इतने होशियार, आपको अचानक से क्या हुआ। तो क्योंकि जब वो उस लत में लगा था, जब उसके वो जो दोस्त थे उन्होंने जब वो चीज़ दी थी, तो उसके बाद वो धीरे धीरे 1-2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार वो उस समय वो लत में आ चुका था और उसके बाद इतनी उसको लत लग चुकी थी कि वो उसको नीड हो गई और वो उससे बच नहीं पाया। तो उसने बाद में जब ये चीज़ बताई तो बहुत देर हो चुकी थी और उस बच्चे की लाइफ इतनी स्पॉइल हो चुकी थी कि वो पढ़ भी नहीं पाया और अपना हेल्थ भी नहीं बन पाया। उसके पेरेंट्स ने जब टीचर्स को ये बात पता लगी तो टीचर्स ने उसके पेरेंट्स से भी बात करी और खुद टीचर्स से भी बात करी और फिर पेरेंट्स ने उसको मतलब इतना समझाया, डांटा नहीं, उसको समझाया, टीचर्स ने भी समझाया और
जो भी उपचार है वो लिए, बच्चा धीरे 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 फिर से सही हुआ। फिर से सही होने के बाद फिर पढ़ने में मन लगा, लेकिन उसको बहुत टाइम लगा, इतना टाइम लगा कि उसका बहुत टाइम निकल चुका था। तो लाइफ स्पॉइल हुई, लेकिन फिर भी माँ बाप और टीचर्स ने उसको समझाया, उसको बोला कि नहीं ये नहीं करना, और जो भी मेडिकल उपचार होते हैं वो करके और उसको दोबारा उसी धारा में जोड़ा गया जो पढ़ने चाहता था। तो बच्चों, इस चीज कहानी से मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा था कि आपको कोई चीज इस तरीके से, कोई भी, इवन आपके कोई फ्रेंड, आपके कोई टीचर्स, आपके कोई दोस्त, या कोई भी, इवन मतलब जिनको आप अपना अच्छे से अच्छा दोस्त मानते हैं, वो भी अगर आपको कोई ऐसी चीज खिलाने की कोशिश करे जो कि जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, आपके लिए अटपटी है। और पहली बात तो आप घर से खाना लाते हैं, तो स्कूल लेवल में तो हमने यही सीखा है कि लंच बॉक्स, सब बच्चे लंच बॉक्स ही यूज करते हैं अपना। तो अपने घर का खाना बहुत अच्छा है, उसको खाया कीजिए। और अगर आप कैंटीन से या कोई भी चीज़ ले रहे हैं, तो चूंकि अगर स्कूल में कोई कैंटीन है तो उसके लिए प्रिंसिपल साहब रेस्पॉन्सिबल है, उनको पता है कि वो उस पर निगरानी रखें कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कैंटीन का आदमी हो, चाहे वो, पहली बात बाहर के आदमी का एंट्री कम होनी चाहिए स्कूलों में। और टीचर्स को एक्टिव होना चाहिए, देखना चाहिए, अपने क्लासरूम में भी देखना चाहिए। और मैं प्रिंसिपल साहब से भी अनुरोध करूँगा कि सभी बच्चों को जो पढ़ाई में, क्लासरूम में, उनके व्यवहार पर भी ध्यान रखें। क्या किसी बच्चे का व्यवहार चेंज हो रहा है, और वो व्यवहार किस हद तक चेंज हो रहा है कि वो और लोगों से बिल्कुल अलग है, उसको नींद आ रही है, उसको बेचैनी हो रही है, तो कहीं ना कहीं उस स्टेप पर आप लोग मतलब उसके पेरेंट्स से चर्चा करें और बच्चे को समझाएं, बुझाएं, और उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसको समझें। और किसी भी तरह का कुछ बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है और वो अगर इस चीज़ में पड़ गया है, तो उसके लिए कोई भी रिहेबिलिटेशन की बात आ रही है और आपको कोई समस्या आ रही है, तो उसके लिए हमारी ताल्लुक विधिक सेवा समिति जो हमारी कोर्ट में है, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो कि मैं हूँ वहाँ अध्यक्ष हूँ, तो अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम बच्चों के साथ आई है इसलिए, तो उसको हमारी जानकारी मिले, हम पूरा उसमें सहयोग करेंगे और पूरा हम उसकी जो भी रिहेबिलिटेशन है उसको ध्यान में रखा जाएगा। बच्चों, ये अब अपन ये चीज़ देखेंगे कि भाई ये जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, हीरोइन, स्मैक, अब आप इन शब्दों से नहीं समझ पाएंगे, लेकिन क्योंकि ये एक चीज़ होती है, कोई पाउडर हो सकती है, कोई टॉफी हो सकती है, कोई सिगरेट टाइप हो सकती है, कोई कुछ भी, मतलब कि जो चीज़ें गलत है, मतलब जो चीज़ें गलत चल रही हैं सोसाइटी में, उनको आप नाम कुछ भी दे दो, लेकिन अगर जैसा कि गुटखा दारू, ये जो चीज़ें बताई गई ये तो हमें करना ही नहीं है, क्योंकि ये तो सारी चीज़ें ही सही नहीं है, उन पर लिखा भी रहता है जैसे बताया कि इंटरेस्ट है। लेकिन इनके साथ साथ ऐसी चीज़ें जिनके बारे में आप जानते ही नहीं, उन चीज़ों को भी आप समझें, क्योंकि आप कैसे डिटेक्ट करेंगे कौन सी चीज़ क्या है, ये आप नहीं समझ पाओगे ना। तो अपन को तो क्या करना है, अपना काम तो ये है कि अपन को अटपटी चीज़ मानी ही नहीं। ये कहे कि साहब ट्रॉफी नहीं खानी, तो ऐसा नहीं है। एश्योर रहो, जब दुकान से खरीद रहे हैं या माँ बाप आपको दे रहे हैं, तो सोच समझ के ही दो। जाना अनजाना एक अलग चीज़ है, लेकिन जानबूझ के कोई आपको खिला रहा है, पिला रहा है, तो वो चीज़ अपन को नहीं करनी। ठीक है, समझ गए? कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इवन योर फ्रेंड सेइंग कि ये अच्छी चीज़ है, एक बार खा लेते ना दम आ जाएगा, फिर वो आ जाएगा, माइंड बढ़ जाएगा ना। नो, से नो, नो मीन्स नो। ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपको इस तरीके से वो करेगा। आप बादाम खाओ, है ना, और भी चीज है, घरेलू चीजें होती हैं जो पेरेंट्स बताते हैं, वो जैसे अपना दिमाग बढ़ता है और याददाश्त बढ़ती है, जैसे है ना। तो सबसे बड़ा दिमाग तो अपना इससे बढ़ेगा कि आप निरंतर रूप व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, खेल कूद में भाग लें, संस्कृति में भाग लें, जो भी एक्टिविटीज हैं जो कि आपको फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए कहती है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, या कोई सांस्कृतिक, मतलब जैसे मैंने बताया डांस एक्टिविटीज है, नाटक है, जो भी एक्स वाई जेड, उनमें भाग लीजिए। आपका मन अपने आप जिज्ञासा बढ़ेगी, आपको अच्छा लगेगा कि आप उन चीजों के बारे में जब जानेंगे और उसको अपने को इन्वॉल्व करेंगे। पसीना जब निकल रहा है शरीर से फुटबॉल खेलते वक्त,
तो सोचो जब आप पसीना निकाल के जब वापस बैठते हैं कितनी ठंडक महसूस होती है शरीर को, होती है ना। दैट इज द बेस्ट। वो एक्सरसाइज सबसे अच्छी है हमारे लिए, वो हमारी सेहत के लिए अच्छी है, हमारे माइंड जो है वो भी दर्द नहीं करेगा, ये चीज नहीं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि कोई सामग्री खाने से, और वो भी अटपटी जो आप जानते ही नहीं है, उससे होगा तो कभी नहीं, वो आपको दिक्कत ही करेगी, हमेशा करेगी और प्रॉब्लम देगी। उससे आप खुद भी दुखी होंगे, आपके पेरेंट्स भी दुख होंगे, और टीचर्स को भी उसमें टेंशन होगी, क्योंकि टीचर्स कभी नहीं चाहेंगे कि उनके क्लासरूम का बच्चा इस तरह की तकलीफ में आए। ठीक है, तो एक तो चीज है। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि इस चीज का सेवन करना, रखना, बच्चों को, माइनर बच्चों को इस तरीके से देना, और ये सारे अपराध आएगा, अपराध होते हैं, इनका परिवहन करना, इनको एक दूसरे से दूसरे को ले जाना, अपने में रखना, बेचना, करना, ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि एनडीपीएस एक्ट बनाया हुआ है, कानून जिसको आप कहते हैं कानून, उस कानून के तहत सबको प्रतिबंधित किया हुआ है। और इनमें अलग अलग सजाएं हैं, 10 वर्ष, मतलब बहुत कठोर सजाएं इसमें दी हुई है। ठीक है, तो बेटा अपन ये सोचे कि अपन कब्जे में रख लें इसको, कोई पुड़िया को अपने पास रख लें, तो बेटा हमको कभी नहीं करना है, और ये ध्यान रखना है कि ये सब कानूनी अपराध है। ठीक है, और एक बात और कहूँगा, अगर कोई आपका दोस्त अगर इसमें अगर लिप्त हो गया, मतलब वो इस चुंगल में फंस चुका है, तो प्लीज आप जरूर अपने टीचर्स को बता दें, उनके पेरेंट्स को बता दें, अपने पेरेंट्स को बता दें, शायद वो पेरेंट्स उनको बता दें। और अगर आप कोशिश करें कि उसके साथ कोई अन्याय हो रहा है, कोई और लोग उसको जबरदस्ती वो कर रहे हैं, इवन पुलिस भी आपकी हेल्प कर सकती है। और हमने तो बताया हमारा तालुका की सेवा समिति है, तो वहाँ पर भी आप बता सकते हैं। तो बेटा जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप समझ में आ रहा है, सभी को आ रहा है समझ में, अच्छे से समझ में आ रहा है। तो बेटा ये चीजें मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको अगर बहुत उसमें जाके समझाऊंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। हमें सिर्फ समझना वो है जो हमको समझ में आ रहा है और हमको काम कर सकते हैं। तो अभी मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या करना चाहिए, अगर मैं आप थोड़ा जरूर आप कोई बात नहीं, आप कोई भी खड़े जाओ, क्या मतलब जो जितना मैंने आपको बताया, आप बैठ जाओ, कोई बात वो आप ठीक है, चलो ठीक है, थोड़ा तेज बोलो। अब बेटा क्या मैंने क्या समझाने की कोशिश की आपको बताएं। हमें ड्रग्स जैसे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। हमें खेल कूद, नाटक, अदर एक्टिविटी में भाग लेना चाहिए, जिससे हमारा शरीर विकसित होता है। और हमें पढ़ाई में भाग लेना चाहिए, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। और कोई बच्चा कुछ कहना चाहेगा इधर से? गर्ल्स का कुछ कहना चाहेंगे बेटा? उन्होंने तो अपना पक्ष रख दिया, आप भी बताएं कुछ। कोई भी क्या समझे आप, क्या आपको समझ? मेरी को ताली बजाने के लिए कुछ आप में मतलब कोई मन में कोई प्रश्न आ रहा हो, आपको जानना चाहते हैं, कोई भी प्रश्न इस बारे में नहीं है? कोई तालियां बजाएं बच्चों। एक छोटी सी कहानी भी, कोई कहानी नहीं है, वो उससे भी अपन समझने की कोशिश करेंगे। एक गाँव में कुछ युवाओं को नशे की आदत लग गई थी। गाँव के शिक्षकों और लोगों ने मिलकर एक अभियान शुरू किया। उन्होंने युवाओं को खेल, शिक्षा और रोजगार से जोड़ना शुरू किया। कुछ समय बाद वही हुआ जिन्होंने अपना रास्ता खो दिया था, आज दूसरों को नशे से दूर रहने की प्रेरणा दे रहे हैं। इससे हमें क्या सीख मिलती है? यदि समाज साथ मिलकर प्रयास करे तो किसी भी बुरी आदत को हराया जा सकता है। ठीक है बेटा, बरसात आ गई है, इसलिए मैं लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि नशे का रास्ता अंधकार की ओर ले जाता है, लेकिन शिक्षा और अच्छे विचार जीवन में उजाला लाते हैं। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा भारत बनाएं जहाँ युवा नशे से नहीं, अपनी सफलता से पहचान पाए। बरसात आ रही है, अपने अपने क्लासरूम में जाइए, और प्रधानाचार्य साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, इतने शॉर्ट टाइम में हमारा अनुरोध स्वीकार किया। हाँ, एक ये कोर्ट वाली दीदी एक बॉक्स है, इसको हमने हर विद्यालय में रखवाया है। इसमें
कोई भी आपकी शिकायत है उसको आप उसको हमें ऐसी जगह पे लगाएंगे जहाँ पर कैमरा नहीं होगा, वहाँ पर आप अपनी शिकायत इसमें डाल दीजिए, हम इसको खुद आएंगे खोलेंगे और फिर वो जो भी शिकायत